हेलो फ्रेंड्स, सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज में मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सीख रहे हैं किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। जब आपके सामने कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो, क्या बोला, जब आपके सामने कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो और आपको उसका वर्गमूल ज्ञात करना हो। पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं आपको पता होगा। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो ये जो वर्ग है ना, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये जो कंटिन्यूस चलेंगे, ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल करने पर आपको एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, पॉइंटों में उत्तर नहीं आता है या अपरिमेय संख्या के रूप में उत्तर नहीं आता है। ठीक है, इनका वर्गमूल निकालने की ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए क्या क्या आपको करना होता है। सबसे पहले इस उदाहरण को समझिए क्योंकि इसमें 3 स्टेप है। इस सवाल को करने के लिए 3 स्टेप काम में लेने पड़ते हैं। स्टेप ईजी है। इन स्टेप्स को समझने के लिए पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कौन सी संख्या का जब वर्गमूल करते हैं तो पीछे क्या आता है। कहने का मतलब ये है, देखो 2 का वर्ग करेंगे तो पीछे क्या आएगा, 4। कोई भी संख्या जिसके पीछे 2 हो, चाहे 2 हो, संख्या 12 हो, 22 हो, 32 हो, 132 हो, 1232 हो, अगर पीछे 2 लिखा है तो जो आप पूर्ण वर्ग आप करोगे, वर्गमूल नहीं कर रहा हूँ, पूर्ण वर्ग, जब आप पूर्ण वर्ग करोगे तो पीछे 4 आएगा। अगर यहाँ 3 लिखा है तो जब आप पूर्ण वर्ग करोगे तो पीछे 9 आएगा। अगर यहाँ 4 लिखा है और 4 का वर्ग करोगे तो पीछे क्या आएगा, 6 आएगा। अगर यहाँ 5 लिखा है और उसका आप वर्ग करोगे तो पीछे क्या आएगा, पीछे 5 आएगा। और किसी संख्या के पीछे 1 है और उसका आप वर्ग करोगे तो पीछे क्या आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, उसको ध्यान से समझिएगा। वर्ग करने पर 4 सिर्फ उसी में नहीं आता जिसके पीछे 2 हो। अगर कोई संख्या है जिसके पीछे 8 है, जब आप 8 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 64। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, तो पीछे क्या आएगा, 4 आएगा। मैं इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ। इसका वर्ग करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा। बात समझे आप, फिर सुनिएगा बात को ध्यान से। अगर आप 9 का वर्ग करते हो तो 90 9 81 आएगा, तो 9 से क्या आएगा, पीछे 1 आएगा। ठीक है, आप 7 का वर्ग करते हो, 7 7 49 आएगा, पीछे क्या आएगा, 9 आएगा। आप 6 का वर्ग करते हो, 6 6 36, पीछे 6 आएगा। ठीक है ना, ये देखिए सब डिजिट के ऊपर बात हो गई। ध्यान रखने वाली बात यह है, बात को ध्यान से सुनना। अगर संख्या, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर संख्या का, ये तो है संख्या और ये है वर्ग, अगर संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 होगा तो वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 होगा तो वर्ग करने पर पीछे क्या आएगा, 4। संख्या का इकाई का अंक 3 या 7 होगा तो वर्ग करने पर पीछे क्या आएगा, 3 3 9, 7 7 49, 9 आएगा। अगर 4 और 6 होगा तो वर्ग करने पर पीछे क्या आएगा, 6 6 36, पीछे 6 आएगा। और अगर पीछे 5 हो तो वर्ग करने पर पीछे क्या आएगा, 5 आएगा। ये ध्यान रखना है। 1 और 9 से पीछे 1 आता है, 2 और 8 से पीछे 4 आता है, 3 और 7 से पीछे 9 आता है, 4 और 6 से पीछे 6 आता है और 5 से पीछे 5 आता है। ये बहुत सिंपल सी बात थी, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है सर, याद है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक नंबर लिखा है 1764, इसका वर्ग कर रहे हैं। सबसे पहला पद क्या है, जब भी आप ऐसा काम करते हो तो जो पीछे वाला पद है उसमें 2 अंक होने चाहिए। जो ये आपका यहाँ से आपकी कहानी शुरू हो रही है, पीछे नहीं है, आपकी कहानी इधर से शुरू हो रही है इसमें। ठीक है, क्योंकि गणित में ज़्यादातर चीज़ें इधर से ही शुरू होती है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, समझे, याद है। चलिए, आप हमेशा इन 2 अंकों को देखो, इन 2 अंकों को देख लिया, इन 2 को अलग कर लो, बाकियों को अलग कर लो, बाकी 2 हो, 3 हो, 5 हो, इनको अलग कर लो। कर लिया सर। यहाँ पीछे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पीछे 4 लिखा है। और अभी मैंने आपको क्या सिखाया, पीछे 4 किससे आता है, या तो 2 से आता है या 8 से आता है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो, इसको स्टेप 1 कह दो चाहे स्टेप 2 कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन फ्री रहो। ये जो संख्या है इससे पीछे क्या आएगा, इससे पीछे या तो 2 आएगा या 8 आएगा। बात समझे कि नहीं समझे। मतलब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई है, क्या कहा, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई है और इस पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे अगर 4 है तो हमें पता है कि जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो पीछे या तो 2 आएगा या पीछे 8 आएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, 8 का वर्ग से भी पीछे 4 आता है। ये कहानी है। तो अब ये पता नहीं है 2 है कि 8 है, लेकिन एक चीज़ पता चल गई। अब आगे वाले को देखिए, आगे वाला क्या है, 17। अब आपको पता होना चाहिए, देखो वर्ग देखिए, आगे वाला 17, यहाँ क्या कहानी है, 4 का वर्ग करते हो तो 16 आता है, 3 का वर्ग करते हो तो 9 आता है, 5 का वर्ग करते हो तो 25 आता है। तो ये 17 आपको कहाँ दिख रहा है, 17 आपको 4 के साथ दिख रहा है ना। 17 आपको किसके साथ दिख रहा है, 4 का, मतलब आगे क्या आएगा, 4 आएगा।
बात समझे भाई, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, ये तो हो गया ज़्यादा, ये करेगा काम। इसका मतलब आगे की तरफ क्या होगा, आगे की तरफ 4 होगा, जो दहाई का अंक होगा वो कह सकते हो आप दहाई का अंक, ठीक है, या फिर दूसरा पद कह सकते हो, इसे पहला पद कह दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात ये है, आगे 4 लिखा रहेगा, हाँ भाई आगे 4 लिखा है। अब पीछे या तो 2 लिखा रहेगा या पीछे 8 लिखा रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? पीछे या तो क्या लिखा होगा 2 या क्या लिखा होगा 8। बात को वापस ध्यान से सुनना। आगे 17 लिखा हुआ देखकर मेरे दिमाग में आ गया कि 17 भैया 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का होता है 25, तो आगे 5 तो आएगा नहीं, आगे क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, आगे 4 आएगा। पीछे का हमने पहले पता कर लिया कि 4 लिखा है तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा, तो या तो ये 42 का वर्ग है या ये 48 का वर्ग है। पहली कहानी ये आपके दिमाग में आ गई। अब दूसरी कहानी क्या है कि 42 का है या 48 का है, कैसे चेक करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में एक बीच की संख्या 45 लेते हैं। 45 लेने का कारण ये है क्योंकि हर 5 वाली संख्या का वर्ग आप आसानी से निकाल लेते हो। कैसे देखो, 45 का वर्ग क्या होगा, ये स्टेप 3 है। 45 का वर्ग क्या होगा, 4 पंजा 20, याद है कि नहीं है? इसके आगे की संख्या 4 के बाद 5 आता है, 4 पंजा 20, 25। अब ये बताओ 20 25 से कम है कि ज़्यादा है? 20 25 से कम है, तो इसका मतलब ये 45 से कम होगा, और 45 से कम होगा तो ये क्या होगा 42। बात समझ में आ गई होगी, 48 नहीं होगा। अगर ये संख्या 20 25 से ज़्यादा होती तो ये 48 होती। बात समझ में आ गई होगी। ऐसा सिर्फ तभी लगाना है जब आपको पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना हो। एक उदाहरण और समझाता हूँ। 153,153,76 ये संख्या लिखी है। मैंने क्या कहा, यहाँ 2 पकड़ लो, पकड़ लिए, आगे वाले जो भी एक साथ पकड़ लो, पकड़ लिए। आगे वाला पहले पता करना है तो आगे वाला पहले पता कर लो, पीछे वाला पहले पता करना है पीछे वाला। कैसे, आगे वाला कर लो, आगे वाला कर लो। आगे लिखा हुआ है 153, 153 याद करो, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। भाई ये तो छोटा है, इससे काम चल रहा है। ये क्या है, बड़ा है, तो क्या आएगा, आगे 12 आएगा। लो आगे 12 आ गया, ठीक है, आगे 12 आ गया। मतलब हमें पता चल गया आगे ये नहीं आएगा, आगे ये आएगा। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप पीछे लिखा हुआ है 6, और 6 किससे आता है? 6 या तो 4 से आता है या 6 से आता है। आगे तो 12 आएगा, आगे तो 12 आएगा, आगे 12 लिख दिया। पीछे या तो 4 आएगा या 6 आएगा, ये भी ठीक है। अब इनके बीच की संख्या कौन सी है? 124 और 126 के बीच की 125। हमें तो 125 ही देखनी है। 125 का वर्ग करो, 12 के बाद आता 13, 12 × 13 156, 156 25, 12 × 13 कितना हो गया 156, 156 25। बात समझ में आ गई होगी। 12 × 13 156 25। अब 156 25 से आंकड़ा कम है कि ज़्यादा है? 156 25 से आंकड़ा कम है तो 124 का वर्ग है। अगर ज़्यादा होता तो 126 का होता। बात को ध्यान से सुनना। आगे 153 है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का 169 होता है, मतलब आगे 12 आएगा, ठीक है। 12 के बाद या तो 4 चिपकेगा पीछे या 6 चिपकेगा, क्योंकि पीछे क्या है, पीछे 6 है, और पीछे 6 किससे आता है? या तो 4 से आता है या 6 से आता है। तो या तो ये 124 का है और या ये 126 का है। अब दोनों में से किसका है हमने पता किया, और हमने पता करने के लिए सोचा इनके बीच की संख्या 125, उसका वर्ग किया जाए। 125 का जब हम वर्ग करते हैं, बात को ध्यान से सुनना, 125 का जब हम वर्ग करते हैं तो 12 के बाद आता है 13, 12 × 13 156, 156 25, 156 25 से ये कम है, इसका मतलब 125 से ये कम होगा, 124 सही उत्तर होगा। बात की जाए अगले की। अगला उदाहरण आप खुद करके देखोगे, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मतलब मैं करवाता हूँ आपको। मैंने कहा पीछे वाले 2 को एक साथ रखो, लो इनको एक साथ 2 रखो, एक साथ रखा। आगे वालों को एक साथ रखो। आगे वाले को ध्यान से देखो, 4 का वर्ग कितना होता है भैया 16, और 5 का वर्ग कितना होता है भैया 25। तो यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, 5 आ नहीं पाएगा, ठीक है, तो आगे 4 आ गया, पहली बात क्लियर। अब पीछे क्या आएगा, पीछे 36, मतलब पीछे 6 लिखा है, 6 किससे आएगा, 6 या तो आएगा 4 चौक 16, या आएगा 6 छंग 36, मतलब या तो ये 44 का है और या ये 46 का है। अभी 2 कंडीशन बनी है हमारे पास कि या तो ये 44 का है या ये 46 का है। अब ये 44 का या 46 का कैसा पता करें, तो इन दोनों के बीच में 45 को देख लो। हमेशा 5 वाले को देखना बीच में, क्यों, 5 वाले का वर्ग निकालना आता है आपको। 4 के बाद क्या आता है 5, 4 पंजा 20 25, 45 का क्या होता है 20 25। 20 25 से ये ज़्यादा है कि कम है, 20 25 से ये कम है, इसका मतलब ये 45 से कम वाले का वर्ग होगा। मतलब ये किसका वर्ग है, मतलब ये आपका 44 का वर्ग है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 44 आएगा, 46 नहीं आएगा। सिंपल सी बात है,
ठीक है, इस उदाहरण को यहाँ भी समझो आप, देखो ध्यान से। आगे क्या लिखा हुआ है, 5 का वर्ग 4 का वर्ग 16, ठीक है, और 5 का वर्ग 25, ठीक है। ये तो आएगा नहीं, ये आएगा, तो आगे 4 लिख दिया आपने, ठीक है। अब पीछे क्या है, पीछे 6 है भैया। 6 किससे आता है, 6 या तो 4 से आता है या 6 से आता है। क्लियर है ना, अपने को पता है 6 किससे आता है, या तो 4 से आता है या 6 से आता है। इसका मतलब इसके पीछे या तो 4 आएगा या इसके पीछे 6 आएगा। लीजिए, अब हम वही इन दोनों के बीच की संख्या 45 है, 45 का वर्ग करके देखते हैं। 45 का वर्ग क्या होगा, 4 के बाद 5 आता है, 4 पंजा 20, 5 25, है ना, 20 × 25, 20 25। तो 20 25 से ये संख्या कम है कि ज़्यादा है, ये वाली संख्या। 20 25 से ये संख्या ज़्यादा है, 20 25 से संख्या ज़्यादा है, तो उत्तर क्या होगा, ज़्यादा वाला होगा, कम वाला उत्तर नहीं होगा। भाई ये 45 से बड़ी संख्या का वर्ग है ना, ये जो है 21 16 जो है 21 16 45 से बड़ी संख्या का वर्ग है। क्यों, 45 का वर्ग होता तो 20 25 होता, 20 25 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 45 से बड़ी संख्या का वर्ग है, ये 21 16, इसलिए इसका वर्गमूल क्या होगा, 46 होगा। सिंपल, ठीक है। ये 44 और 46 दोनों के उदाहरण साथ में इसलिए लिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। हमारे सामने लिखा है 1296, ठीक है। पीछे वाले दो को एक साथ रखो, आगे वाले दो को एक साथ रखो। आगे 3 का वर्ग कितना होगा, 9, और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, ठीक है ना। तो 16 तो आज बैठेगा नहीं, 3 का वर्ग बैठेगा, तो आगे 3 आएगा, ठीक है। वही सिंपल सी बात जैसा आपको हर बार सिखाते हैं। ये 6 है, 6 किससे आएगा, या तो 4 से आएगा या 6 से आएगा। मतलब या तो ये 34 का है और या ये 36 का है। अब इन दोनों के बीच की संख्या कौन है, 35, 35 का वर्ग करो, 3 के बाद क्या आएगा, 4, 3 चौक 12, 12 25, 12 25 से ये ज़्यादा है कि कम है, 12 25 से ये ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा बड़ा उत्तर है, ये उत्तर नहीं है। सिंपल, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात की जाए। 6084 ये लिखा हमारे सामने, आगे 2 है, ठीक है, और पीछे भी 2 है, ठीक है। 7 का वर्ग 7 साती 49, और 8 का वर्ग 8 8 64, तो 64 तो काम का है नहीं, 7 ये काम का है, तो आगे 7 आएगा, ठीक है, आगे 7 आ गया। अब पीछे देखो 4 है, 4 किससे आता है आपको पता होना चाहिए, या तो 2 से आता है या 8 से आता है। भाई 2 दूनी 4, 8 8 64, तो या तो ये 72 का है या ये 78 का है, ये बात पता चल गई। इन दोनों के बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में 75 है, क्योंकि हम 5 वाला लेते हैं। क्यों लेते हैं, 7 8 56 और 5 25, 75 का क्या होगा, 56 25, हमें सबसे पहले निकालना सीखा था। 56 25 से ये संख्या कम है कि ज़्यादा है, 56 25 से ये संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब ये उत्तर होगा, ये उत्तर नहीं होगा। सिंपल। अगला उदाहरण देखा जाए। अगले उदाहरण को ध्यान से देखो, इसमें आगे 3 संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि पीछे 2 ही लेनी है, ठीक है। अब 12 का कितना होता है भैया, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169, और 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196। तो 196 तक तो पहुँचेगी नहीं बात, कहाँ तक पहुँचेगी, 13 तक पहुँचेगी, ये वैसे ही कैंसिल हो गया, तो आगे 13, पीछे 13 रहेगा, ठीक है, पीछे 13 रहेगा, ये लीजिए। अब ये क्या है, अल्लो ये तो बात ही क्लियर हो गई, पीछे तो 5 है ना इसमें, तो और 5 है, इसका मतलब 5 तो किससे आया होगा, 5 तो 5 से ही आया होगा, बस क्लियर। 505 से आता है, 5 में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पीछे 5 दे रखा है, 5 तो 5 से आएगा, तो 135 का वर्ग ये होगा, ठीक है। मतलब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 135 आएगा। चेक करने के लिए आप 135 का वर्गमूल कीजिए, सॉरी वर्ग कीजिए। 13 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा, और 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, उसमें वापस 13 जोड़िए, 169, 70 71 72, तो 172। इसका मतलब यहाँ आंकड़ा गलत लिखा गया है, मतलब वही मैं चेक कर रहा था कि यहाँ आंकड़ा गलत तो नहीं है, एक बार वापस देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं 13 की, 13 का वर्ग 169, 13 का वर्ग 169 है, ठीक है। 69, 169, 70 71 72 82, 182, और पीछे आएगा आपका 25, 70 71 72 72 10 82 182 25। तो ये क्या है, उदाहरण गलत लिखा गया है। क्यों, कैसे पता चला पता है आपको, ऐसे पता चला क्योंकि 5 अगर पीछे आएगा ना तो यहाँ 25 होगा, तो अगर यहाँ 25 नहीं होगा ना तो कभी पीछे 5 नहीं आएगा, बात समझे। इसलिए उदाहरण गलत था आपका, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। और हम बाउंड है, हम कहाँ बाउंड है, हम यहाँ बाउंड है। हम सीख रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या जब हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, उसका वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं हम। इसका पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं।
ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे सिर्फ 5 देखने के लिए नहीं मिलेगा, पीछे 25 ही देखने के लिए मिलेगा। क्या बोला? अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके पीछे 25 देखने के लिए मिल सकता है, 5 देखने के लिए नहीं मिल सकता। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण पर जोर दिया जाए। आगे 64 है, पीछे 61 है, सॉरी 65 है। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, अब इससे पीछे क्या आएगा? देखो इससे पीछे 1 आएगा या 9 आएगा, आगे 8 आएगा। ठीक है ना, तो आगे तो 8 लिख दिया, फिर 8 1 होगा या 8 9 होगा। वैसे तो ये देखो 8 8 6400 के बहुत पास में है, इसलिए 8 1 ही होगा, लेकिन फिर भी आप अपने तरीके से चेक करो। बीच में 85 है, 85 का वर्ग करो, 8 नम कितना हो गया? 72, 72 और 25, 72 25 से ये क्या है? कम है, इसलिए ये उत्तर है, ये उत्तर नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कहानी सही है क्या। तो देखो ध्यान से, 81 का वर्ग करते हैं हम। 81 का वर्ग करने के तरीका लगा देते हैं 100 माइनस वाला। 81 100 से क्या है? -19 है। 81 100 से क्या है? -19 है। 19 19 कितना होता है? 361। 361 से हम लिख देंगे कितना? 61 लिख देंगे, 3 आगे कैरी कर लेंगे। ठीक है, अब 81 में से आपको 19 घटाना है, तो 81 में से पहले आप 20 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 81 में से आपने 81 में से 19 घटाना है, तो 81 में से आप पहले 20 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 71 61, फिर आ गया 62, 62 को 3 दे दीजिए 65, तो कितना हो गया? 65। बहुत सिंपल, जैसा आपको सिखाया है भाई, इसमें से ये घटाना है और जो हासिल होगा वो आगे कैरी कर देना है। 62 और 3 हासिल का था, तो 62 और 3 कितना हो गया? 65, तो 65 61। ये 100 माइनस वाले तरीके से आप इसका वर्ग निकाल सकते थे, ये आपने इसका वर्गमूल निकाल दिया। लीजिए इस भाग का फाइनल सवाल किया जाए। ठीक है, क्या है देखिए ज़रा ध्यान से। आगे 605 लिखा है, पीछे 16 लिखा है। 605 किसका होता है? देखो किसके पास 605 बड़ा है, सोचो। 25 का तो 625 होता है। 24 का कितना होता है? 24 का होता है 576, और 25 का कितना होता है? 25 का होता है 625, है ना। तो 25 तक तो पहुँचेगी नहीं बात पहुँचेगी 24 तक, तो आगे 24 है। ठीक है, आगे 24 है, आगे 24 है। पीछे क्या है? 6 किससे आएगा? 4 चौक 16 और 6 छंग 36, तो या तो ये 244 का है या ये 246 का है। बात यहाँ तक पहुँच गई, या तो ये 244 का है या ये 246 का है। अब इसके बीच में क्या है? 245, 245 का वर्ग करना पड़ेगा, तो 24 इंटू 25, 24 इंटू 25 कितना होगा? 576 और 24, 576 580 और 600, 625। 625 से कम है क्या? देखो ध्यान से, 60,025 से ये है 60,516, मतलब ये ज़्यादा है। ये जो अपना 45 है, 45 से ये ज़्यादा है, मतलब 245 से ये ज़्यादा है, तो ये किसका होगा? 246 का होगा, 244 का नहीं होगा। अब वापस 246 का वर्ग करना हो तो ये आप आगे सीखोगे कि अगर 246 का वर्ग करना होता तो कैसे करता है, ये भी आप सीखोगे नो डाउट आगे की ट्रिक्स में। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपने वर्गमूल निकालने सीखे हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के, ये मेथड आप काम में लोगे। बड़ी बड़ी बातें क्या है वो ध्यान से सुन लो कि पीछे 2 अंक रखने हैं, आगे की तरफ 3 अंक रखने हैं। आगे की तरफ से ये देखना आगे क्या आएगा और पीछे की तरफ से ये देखना पीछे क्या आएगा। उसके बाद हमें पता है कि जब हर दो संख्याएं मैच हो रही है, 1 के वर्ग से भी 1 आ रहा है, 9 के वर्ग से भी 1 आ रहा है, 2 के वर्ग से 4 आ रहा है, 8 के वर्ग से 4 आ रहा है, 3 के वर्ग से 9 आ रहा है, 7 के वर्ग से 9 आ रहा है, 4 के वर्ग से 6 आ रहा है, 5 के वर्ग से 6 आ रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें ये पता करना पड़ेगा कि उन दोनों में से कौन सी संख्या पीछे की तरफ इकाई के अंक की जगह सेट होगी, और उसके लिए हम उनके बीच की संख्या देखते हैं। जो 5 वाली होती है तो 5 वाली संख्या का वर्ग हम आसानी से निकाल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद।